हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत। और अभी ना टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे के करीब का। तो यहाँ पर ये भी चले गए हैं ड्यूटी। और बस यहाँ पर देख सकते हो मौसम कुछ इस तरह से है, बारिश हो रही है और पूरे चारों तरफ से ना जो है कोहरा वगैरह लगा हुआ है, धुंध टाइप की। तो बस बारिश वगैरह हो रही है और पूरे आंगन में बस अगर थोड़ा सा बारिश भी होती है ना तो आंगन में पानी वगैरह भर जाता है। और यहाँ पे फिर से पानी भर गए हैं, चाहे कितने अभी अब बरसात में, तब क्या बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे कितना भी साफ कर लेंगे आंगन को, फिर भी बारिश में पानी भरते ही भरते हैं यहाँ पे। सो गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में। और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे के करीब का। तो बस यहाँ पर सभी के सभी चले गए हैं, बेटी स्कूल चली गई है, ये भी ऑफिस चले गए हैं अपने। तो बस मैंने कहा अपना जो काम वगैरह है डेली रूटीन वाला, बस इसको भी निपटाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करती हूँ मैं अपनी बेड की सफाई से। तो बस रोज़ इस तरह से ही मेरा जो काम होता है ना बेड की सफाई से, तो बस इसी से शुरुआत करती हूँ मैं अपनी। तब जब तक ना बेड की सफाई वगैरह ना करो ना, तब तक ना फिर किसी और काम में भी हाथ नहीं लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो काम रहता है बेड की सफाई करने का, और उसके बाद जो है मैं और काम वगैरह निपटाती हूँ। सो गैस करते हैं अभी फटाफट से किचन की साफ़ सफाई। तो गैस वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और आधा स्लिप जो थी साफ़ करके रख दी थी मैंने। बस यहाँ पे बस ये था कि दाल चढ़ानी थी और इस साइड की स्लिप वगैरह जो है ये साफ़ करनी बाकी थी। तो यहाँ पर आज मैंने ना सासू जी की जो दाल दी हुई थी तो उसी को मैं बना रही हूँ, और उसके साथ मार्केट की दाल भी जो है वो बना रही हूँ। तो मार्केट के तो राजमा थी और घर की मटर थे, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे आज मैंने कहा थोड़ा सा बना देते हैं। और बस देखते हैं टेस्ट कैसा होता है घर की दाल का, क्योंकि वैसे तो हम खाते रहते हैं घर की दाल वगैरह, सास जी भेजती रहती है हम लोगों के लिए, सभी के लिए। तो बस यहाँ पर यह था कि इस बार उन्होंने राजमा भी भेजी है हम लोगों के लिए थोड़ा सी। तो राजमा तो आज मैंने बनाए नहीं, उनकी दी हुई, क्योंकि मैंने कहा दूसरे दिन बनाएंगे। तो यहाँ पे बस ये था कि थोड़ा सी बची हुई थी ना मार्केट की दाल, और उसी वजह से फिर मैंने तब ये था कि मैंने कहा इसी को बना लेते, मार्केट को ख़त्म कर लेते पहले, तब उसको बाद तब घर की दाल यूज़ करेंगे। तो बस अगर ये लगेगा टाइम तो फिर किसी दिन और बना लेंगे घर की दाल दोनों के दोनों। तो इसी तरह से फिर तब मैंने कहा यार फटाफट से इन डिब्बों पे भी भर के रख देती हूँ। तो इस साइड से मैंने तब ना कुकर में दाल रख दी थी, और दूसरे साइड से फिर मैं ना ये जो स्लिप थी तो एक साफ़ भी कर रही थी और दालों को भर भी रही थी साथ साथ। मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये था कि पोछा वगैरह ही और झाड़ू वगैरह ही था करने के लिए। तो मैंने कहा हो जाएगा वो, तो कर मेरा 5 मिनट का काम हो जाता है। तो इसीलिए तो मेन जो था काम आज ये किचन का ही था, बस दाल वगैरह संभालने का। और बस यहाँ पे जो थे डब्बे पे थोड़े सी दालें वगैरह थे ना, तो किसी किसी जिसमें ना मतलब थोड़ी थोड़ी थी, तो मैं सबको इकट्ठा करके एक ही डिब्बे में भर रही थी। और बस इस तरह से फिर ये स्लिप जो रखी हुई मैंने साफ़ करने के लिए, तो जैसे जैसे बस ये था कि मसाले वगैरह भी मेरा ऐसे ही थोड़ा सी कम हो गया था, डिब्बे पे भरने के लिए रह रखा था ना उसमें, तो थोड़ा सी रह रखा था। तो मैंने भी उस बड़े डिब्बे को निकाल के फिर उसमें से मसाले वगैरह सब निकाले, और यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके स्लिप भी साफ़ वगैरह करी थी। तो बस इस तरह से है ना, ये जो मसाले का डिब्बा था उसमें से मसाले निकाल के डिब्बे में भर दिया था, वो रख दिया था मैंने साइड में। तो बस ऐसे ही कर करके जितने भी चीज़ें हैं, चीनी वगैरह दालें वगैरह ला रखी इन्होंने, तो सभी को भरूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। और बस थोड़ा थोड़ा करके स्लिप भी साफ़ होती रहेगी, अपना काम भी होता रहेगा बस इस तरह से। तो फिर ये वाला काम भी मेरा निपट ही जाएगा। और बस यहाँ पे लगे हैं। फिर ये होता है ना कि जब मतलब ये होता है कि कर रहे हैं तो कर लिया तो अच्छे ही हो जाता है, फिर ना आसानी भी हो जाता है। और ये होता है कि जो काम हमने बाद में करना होता है वो पहले ही हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये देख सकते हो पूरा किचन में मतलब ना जो बर्तन वगैरह फैले हुए हैं, सारे डिब्बों पे दाल वगैरह भरनी है। तो ये मार्केट से लेके आ रखे थे दाल, तो इसको मैं भी भर रही थी डब्बे पे। तो बड़े वाले डिब्बे में भरना था मुझे इसको। और बस इस तरह से स्टील का डिब्बा मैंने खाली करा था, उसमें पहले मैंने चीनी रखी रहती थी, फिर तो वो मैंने उससे चीनी हटा के दूसरे प्लास्टिक के डिब्बे में रख दी थी। तो बस इस तरह से फिर यहाँ पे जो है डब्बे में भर रही थी दाल को। तो ये भी काफ़ी भर गई थी दाल काफ़ी ला रखे थे उन्होंने, 2-2.5 किलो लेके आ रखे थे दाल। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, तब एक डिब्बे पे अलग से भर के रख दिया उसको फुल करके।
और अभी जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना मेरे अलग से, मतलब बड़े डिब्बे में इसलिए ज़्यादा भर के रख देती हूँ तो फिर वो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे डिब्बों पे मैंने दाल वगैरह रखी रहती है डेली यूज़ के लिए। तो बस इस तरह से, तो बस यहाँ पर भरती रह रही थी मैं। और जो थोड़ा बहुत जो दालें वगैरह बची होंगी तो बस उनको फिर वो करूँगी। तो यहाँ पे ना जो राजमा बोले हैं, राजमा भी हो गए, हाँ चलो राजमा भी हो गई थी, चलो। तो यहाँ पे राजमा भी हो गई थी और वो मैंने बंद कर दिया था गैस। तो यहाँ पे जो दाल थी, बारीक दाल, तो दूसरा डब्बा थोड़ा उसमें पहले से रखी हुई थी, तो मैंने ना उसमें वो किया, पहले तो उसमें डाला, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे करती हूँ मैं, ऐसे में तो क्या मिक्स क्या वो होगा, तो इससे अच्छा है मैंने कहा उसको फिर से मैंने पॉलीथीन में ही डाल दिया इसको। और बस इस तरह से फिर ना पॉलीथीन में डाल के फिर मैंने पॉलीथीन पे मिक्स करा उसको, क्योंकि पॉलीथीन यहाँ पे ऐसा था ना कि जहाँ मर्जी वैसे वो कर लो, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको मिला के फिर मैंने ना जो है, जब ये अच्छे से मिल गई ना, तो इसमें क्योंकि पुरानी दाल भी थी और नई वाली भी थी, तो इसीलिए तो फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको मिला के फिर डब्बे पे भर दी थी। तो बस इस तरह से फिर जितने भी चीज़ें थी अपने डब्बों में भरने वाली, वो सारी मैंने आज निकाल के भर रही थी। और जो जो डब्बे मुझे ना धुलने थे ना, तो वो भी मैंने सिंक में डालती रह रही थी, क्योंकि फिर ये था कि हाथों हाथ फिर बर्तनों के साथ वो भी धुल जाएंगे डिब्बे वगैरह भी, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर जो था अपना बस ये जो वाला काम भी था ये भी निपटा रही थी मैं। और होता ही है ना फिर ये काम, फिर इसके लिए फिर अलग से टाइम निकालो, फिर अलग से वो करो, तो इसलिए मैंने कहा आज ये है कि इतना ज़्यादा भी नहीं है काम, तो इसीलिए तो यहाँ पे फटाफट से किचन की सफाई के साथ साथ अपना ये दालें वगैरह भरने का काम भी निपटाए देते हैं। और बस इस तरह से, तो बस यहाँ पे जो है मैंने जो ये मार्केट से लेके आए थे ना दाल, तो उसमें भर दिया था। और साथ ही साथ अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मेरे सास जी ने जो हम लोगों के लिए दाल दी है ना, मटर की और राजमा। तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि राजमा हमने ही दी थी उनको, कभी बोने के लिए या खाने के लिए दी होगी कभी ना, तो इतना मुझे ध्यान रहता नहीं है। और वो तो तब उन्होंने ही कहा था कि मुझे जो तुम लोगों ने दिया था कि वही रखी हुई थी मैंने थोड़ा सी बचा के, तो उसी को मैंने ना खेत में बोया था। और बस वो ये है कि थोड़ा थोड़ा सभी के लिए हो ही गया। तो बस यहाँ पर ये है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें दी है वो यूज हो गई, और उससे हमें फल भी मतलब ये होता है कि मतलब मिल ही गया हम लोगों को भी। बोया ना होता तो फिर वो तो मिलता भी कहाँ फिर हम लोगों को ना, तब इसीलिए तो चलो ये अच्छा किया उन्होंने बोया। खेत खाली रहते हैं ना, तो खाली भी क्या मतलब दाल दूल बोई रहती है, पर ये है कि सीज़न की दाल जो थी वो बोई उन्होंने, तो हो ही गया थोड़ी बहुत, तो बढ़िया ही है। घर में ये है कि ख़रीदना नहीं पड़ेगा फिर इतने ना, ये तो फिर राजमा फिर मार्केट से ख़रीदो फिर लाओ, नहीं होता। और फिर तो ये है कि घर की दाल तो घर की दाल होती है। तो बस ये होता है ना कि थोड़ा जैसे अगर घर की दालें रहती है ना खरीदी हुई रखी रहती है जैसे, तो मार्केट से फिर इतना ज़्यादा दालें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस ये होता है कि जो अरहर की दाल वगैरह होती है बस उसी को ख़रीदने का रहता है बस। तो बस इस तरह से जो दालें वगैरह थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके भर रही हूँ, और वैसे वैसे डिब्बे को रख रही हूँ ऊपर। और ये है राजमा की दाल जो सास जी ने दी थी, और साथ में मटर हैं, तो इस थैली में दी थी उन्होंने हम लोगों के लिए। तो जितना मुझे दिया उतना ही सभी को दे रखा उन्होंने, थोड़ा थोड़ा। तो बहुत है, काफ़ी हो जाता है जो इतना भी मतलब बड़े बुज़ुर्गों के उससे मिल रहा है हमको। तो बस बेचारे मेहनत कर रहे हैं तो मिल रहा है। और बस इस तरह से बस अब इसी को भी मैं डिब्बे पर रख दूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से इनको रख के तो बस अपना ये काम भी फिर अपना हो ही जाएगा पूरा। और ये है कि काफ़ी देर की उन्होंने दाल ये दी, एक मतलब 1 किलो के दाल हो ही गया होगा दाल, 1 किलो मटर 1 किलो राजमा। तो बस इस तरह से। और ये पता क्या है, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने तो डिब्बे ऐसे हो रखे थे, गंदे हो रखे थे, तो वो धुल धाल के मैंने रखे थे, कुछ थोड़ा करके धुल के मैं रख ही रही थी उनको। तो बस वो धुले, ये था कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, धुले हुए डब्बे थे, तो बस उनमें फटाफट से दाल वगैरह अपना भर दिया। और बस अपना जो है दाल के काम आ गए डिब्बे वगैरह भी। तो बस यहाँ पे छोटा सा ये डिब्बा था तो इसमें मैंने भर दिया था, ये भी 1 किलो का ही है। और ये देख सकते हो ये वाली राजमा है,
तो जो हमारे सास जी ने हम लोगों के लिए भेजी थी, और बनाऊंगी किसी दिन मैं इसको भी, और देखेंगे इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये भी यहीं से हम लोगों ने मंगवाई थी, किसी से ख़रीद ना, तो ख़रीदा था हमने किसी से बेचने के लिए आ रखे थे, तो मतलब उन्हीं से हमने ख़रीदा था। फिर थोड़ा सा हमने उनको दिया था चखने के लिए कि तुम ले जा लो, क्योंकि वो मैंने बनाई थी ना, तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो फिर उस वजह से फिर हम लोगों ने उनको थोड़ा सा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, खा भी लेना, अगर वो होगे तो वो भी लेना, कुछ भी जो भी करना कर लेना। तो बस इस तरह से फिर हमेशा ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, जब भी कुछ दालें खरीदते हैं ना, जैसे गाँठ की, तूर की, तो थोड़ा थोड़ा हम उनको देते रहते हैं खाने के लिए, क्योंकि फिर ये होता नहीं कि वहाँ मिलता कि नहीं मिलता, इसीलिए। तो बस अपनी तरफ से हम लोग कोशिश ये रहती है कि बस उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ भिजवाते रहें। और बस यहाँ पर जो है फटाफट सब दालें वगैरह भर के अपना ये काम भी निपट ही जाएगा। और बस देख सकते हो, तो जो चीज़ें मुझे ना, अब ये था ना कि मेरे ना कई चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही थी, तो मुझे फेंकनी ही पड़ेंगी। तो बस यहाँ पे जो था बस, और उन डब्बों को फिर जो एक्सपायरी चीज़ें हो गई हैं उनको मैं फेंक दूँगी, और डब्बों को डाल दूँगी मैं धोने के लिए। और यहाँ पर जो था कुछ चीज़ें तो मैंने रख दी थी, और कुछ मैंने ऐसे वो कर दिया था। तो बस यहाँ पर बस राजमा वगैरह भी अब वो करते हैं, और मटर की दाल वगैरह। तो बस दालें वगैरह जैसे रह जाएंगी, तो वैसे फिर ये है कि अपना जो है काम हो जाएगा। तो यहाँ पर राजमा वगैरह तो मैंने रख दी थी पहले ही, और ये थी मटर। तो बस अब इस मटर को भी मैं भर देती हूँ डिब्बे पे। और ये सारे ना कॉम्प्लेन के डिब्बे थे, तो कॉम्प्लेन भी मतलब ऐसे हो गया था कि खाए नहीं गए, गर्म ही हो, मतलब गर्म हो रहा था, तो फिर वो मैंने फेंक दिया था, एक्सपायर हो रखा था ना, तो मैंने वो फेंक दिया था कॉम्प्लेन। और उसका डब्बा धो के मैंने फिर उसमें मटर वगैरह भर दी थी। तो बस इस तरह से ये डिब्बे भी काम आ गए, और दालों के लिए भी डिब्बे मिल गए। तो इस तरह से फिर फटाफट से अपना जो है ये काम भी मेरा हो ही गया पूरा। और दाल भी मेरी हो ही गई है, तो उसको भी रख दूँगी मैं थोड़ी देर पकाने के लिए बाद में। तो बस, तो यहाँ पे बस किचन का काम भी निपट ही गया है मेरा, और सिर्फ ये था कि डब्बे वगैरह धोने बाकी थे। तो बस मैंने कहा यहाँ पे डिब्बे बाद में धुल दूँगी, थोड़ा सा पानी से भिगा दिया था मैंने उनको। और उसके बाद मैंने कहा पहले झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था। तो इसीलिए यहाँ पे फटाफट से फिर झाड़ू वगैरह करके फिर मैं करूँगी मैं पोछा वगैरह। बस इस तरह से फिर अपना जो काम है वो भी निपट ही जाएगा मेरा। सो गाइस, तो यहाँ पे दोनों कमरों का झाड़ू हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बरामदे का झाड़ू था वो भी हो गया है। अब तो यहाँ पे वो निपट गया है मेरा सारा काम। बस अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है अब फटाफट से नहाना धोना करते हैं, और अभी जो कमरे की लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि फालतू मतलब ये होता है ना कि लाइट भी क्या जला के रखना, तो उस कमरे में कुछ ने रहना नहीं है। तो अधिकतर हमारा बाहर वाला कमरा ही यूज़ होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे काम वगैरह सारा निपटा लिया है मैंने, और अभी नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है खाना बनाने का। और अब बस ये है कि थोड़ी देर बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो फिर होता है ना, तो यहाँ पे फिर वो स्कूल से आते हैं, फिर भूख लग जाती है बच्चों को। तो जिस वजह से फटाफट से अपना काम वगैरह जो ये है खाना पीना बनाने का, ये भी निपटा रही हूँ मैं। और बस यहाँ पे फटाफट से दाल तो मैंने उबाल के रखी हुई थी, और मसाले वगैरह और मतलब पकाने बाकी थे। तो बस यहाँ पे जैसे मसाले वगैरह हो जाएंगे, और तो बस फटाफट से यहाँ पे दाल वगैरह भी डाल देती हूँ मैं। और एक साइड से फिर दाल भी उबलती रहेगी, दूसरे साइड से मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो बस इस तरह से बस अपना जो है दोपहर का काम ये सारा हो गया है पूरा। बस खाना बनाना था तो वो भी निपटा रही हूँ मैं। तो बस जैसे ये भी निपट जाएगा, तो बस अपना दोपहर का जो काम वगैरह है बस वो भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और फिर जैसे बचाएंगे वैसे फिर करेंगे खाना पीना।